हेडिंग डालिएगा, पहली कंसंट्रेशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। उन बच्चों को मेरा नमस्कार जो हफ्ते में एक दिन आते हैं ये देखने कि सर ठीक हैं, हेल्थ वेल ठीक है, तो उनको मेरा नमस्कार हाथ जोड़ के। तुम ऐसे हफ्ते में एक दिन आते रहो, चेक करते रहो, चलो आज देख लेते हैं सर ठीक है कि नहीं, बुखार उखार तो नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, चलो अब ठीक है, फिर अगले हफ्ते आएंगे। भैया हेडिंग डालिएगा, पहली कंसंट्रेशन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। पेन को रख दो, सुकून से कुछ बातें समझो, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। देखो मोलैरिटी है छोटी सी बात, लेकिन इसकी डेफिनेशन से जो इंटरकनेक्ट बातें हैं वो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, जिनका एप्लीकेशन सीधे न्यूमेरिकल में होता है। दो चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट, इधर भी जगह थोड़ी सी, इधर आ जाओ, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ठीक, सॉल्यूट वो जिसको आप डिसॉल्व करते हो, सॉल्वेंट वो जिसमें आप डिसॉल्व करते हो। तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि सर एक जगह तो ये बात गलत हो जाती है। हमने बोला अच्छा कहाँ पे? बोला हमेशा दारू में पानी मिलाते हैं, दारू मतलब एथिल अल्कोहल। अबे देखो ना C2, अबे ये बहुत छोटा है। हाँ भैया, तो वो क्या C2H5OH, तो इसका मतलब ये एथिल अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया सर? बोला ऐसा पूछा कि इसका मतलब एथिल अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया और पानी सॉल्यूट हो गया? ना भैया ना, ऐसा नहीं है। जो कम होगा वो सॉल्यूट, सॉरी भाई, जो कम होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए ज्यादा दारू में कम पानी मिला दे, तब तो अल्कोहल सॉल्वेंट हो गया? नहीं भैया, अभी भी पानी ही सॉल्वेंट है। उसका रीजन ये, क्योंकि जो पानी है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 90 के आसपास है, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है उसके अंदर एक औकात होती है कि किसी के बीच के फोर्स को वो उतना ज्यादा काट सकता है। जो बीच के फोर्स को काटेगा वो डिसॉल्व करने का काम करेगा। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एथिल अल्कोहल के बीच के फोर्स को काटता है और एथिल अल्कोहल को पानी में डिसॉल्व करता है। इसकी वजह से भले ही वो ज्यादा हो जाए, लेकिन सॉल्वेंट कौन होगा? H2O। पहली बात, ऐसे नॉर्मली आपको क्वेश्चन में कभी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में हमेशा क्या मिलेगा? सॉल्यूट हमेशा कम, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ना समझ पाते हो कि कौन ज्यादा कौन कम, तो एक बात बताओ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बड़ी स्पेलिंग किसकी? क्या बात है, इंग्लिश आती है। जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो ज्यादा, और जिसकी स्पेलिंग छोटी वो कम। सिंपल सी बात है। तो जो कम होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट। दिमाग में रखना जरूरी है, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं पहचान पाओगे तो न्यूमेरिकल करने में थोड़ी दिक्कत होगी। पीछे टिक जाओ बेटा, पीछे टिक जाओ, पीछे वही जगह है, अगल बगल कहीं टेक लो। हाँ भैया ध्यान देना जरा, हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। ठीक, तो सॉल्यूट वो जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, सॉल्वेंट वो जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो। मान लीजिए आपने 2 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में डिसॉल्व किया, तो डिसॉल्व किस में किया? पानी में।
पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। चीनी क्या हो गई? सॉल्यूट। आपसे बोला 4 ग्राम ए को, कोई ए है, ए 4 ग्राम ए को 1000 ग्राम बी में डिसॉल्व किया, तो बताओ सॉल्यूट कौन? ए, जो कम है वो सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कौन? बी। और जब ए और बी मिल गया तो सॉल्यूट प्लस क्या हो गया? सॉल्वेंट। ऊपर से कर जाओ, सॉल्यूट प्लस क्या हो गया? सॉल्वेंट। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला तो बन गया सॉल्यूशन। क्या बन गया? सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं विलय और विलायक। विलायक मतलब सॉल्वेंट, विलय मतलब सॉल्यूट, दोनों से मिलके बन गया विलियन। क्या बन गया? विलियन। और विलियन का मतलब हो गया सॉल्यूशन। क्या बन गया भैया? सॉल्यूशन। तो मोलेरिटी होती क्या है अब सुनना जरा। बोलता है द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिखना नहीं, सुनना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिमाग में अंडरलाइन मारो, सॉल्यूट पे, मोल पे नहीं। फॉर्मूला दुनिया में सबको रटा होता है। इसी क्वेश्चन गलत क्यों करते हो? क्योंकि ये नहीं पता, ये दिमाग में नहीं बैठा कि मोल किसका। मोल तो पता है, मोल होता है, फॉर्मूला भी याद है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल किसका? सॉल्यूट का। मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं, किसका? सॉल्यूशन का। फिर सुनना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन per liter of solution, that is known as the molarity of solution। और इसको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? m से। तो बोल सकते हैं मोल बराबर क्या? ओए अंकित, ओए ये बार बार आंख मार रहा है, ठीक करो इसको। हमें दिक्कत हो रही है। हाँ, मोलरिटी बराबर क्या? मोल्स ऑफ solute, moles of solute upon volume in liter। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। तो भैया मोलरिटी क्या? मोल किसका? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। मोल किसका? सॉल्यूट का। मोल किसका? सॉल्यूट का। मोल किसका? सॉल्यूट का। और वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। अब लिखो जरा, हेडिंग डालिएगा, मोलेरिटी। मोलेरिटी, MOLARITY, लिख लिया भैया? मोलेरिटी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या स्पेलिंग सही बोली थी क्या? क्या बात है, लिखिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन moles of solute dissolve in per liter of solution। आगे आ जाओ, आगे टेक लो, जगह है। moles of solute dissolve in per liter of solution। solute पे अंडरलाइन मारो, solute पे अंडरलाइन मारो, solution पे अंडरलाइन मारो, सॉल्यूट पे अंडरलाइन मारो, सॉल्यूशन पे अंडरलाइन मारो। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज द मोलेरिटी ऑफ सॉल्यूशन। दैट इज नोन एज द that is known as the molarity of solution। अब क्लियर है बेटा? वीडियो क्लियर? आज वीडियो बहुत गड़बड़ कर रहा है यार। अंकित देखो यार, इसको आंख मार रहा है बाबा, ठीक करो इसको। बच्चों को दिक्कत हो रही है यार, उससे दिक्कत हमें हो रही है। हाँ, अब लो, मोलरिटी बराबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक करो यार इसको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
लिख लिया? बताओ मोल के दोनों फॉर्मूले। हाँ, डंडा उठाओ बे, जल्दी बोल फटाक से। मोल के दोनों, ओए डंडा उठाओ, उठा बे उठा। कोई हेल्प नहीं करेगा बेटा अगल बगल? हाँ बोलो फटाक से। मोल के दोनों फॉर्मूले बोलो। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। एक वॉल्यूम के टर्म में होता है वो बताओ। हाँ वेरी गुड, वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। अच्छा, हमने बोला था इक्विवेलेंट वेट के सारे केसेस रिवाइज करके आए तो होगे। वेरी गुड, अभी पूछेंगे, आने वाला है थोड़ी देर में। हाँ भैया, मोलेरिटी के, सुन लेना, मोलेरिटी के अगर आप न्यूमेरिकल लगाना शुरू करोगे तो मोलेरिटी के टोटल न्यूमेरिकल आपको 5 टाइप के मिलेंगे। कितने टाइप के? 5 टाइप के। आप क्वेश्चन 200 लगा लो मोलेरिटी के लिए, लेकिन टाइप 5 ही होंगे। 5 टाइप सीख लिया मतलब 200, 300, 400 कितने भी क्वेश्चन बना दे, रास्ता उन 5 में से कोई एक का होगा। तो 5 टाइप के क्वेश्चन जरा करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा फटाक से, पहला क्वेश्चन लिखिएगा। अंकित, अबे वीडियो ठीक करो आके यार, बच्चों को दिक्कत हो रही है। बोलो पंकज को, बोलो वीडियो बच्चों को दिक्कत ना हो यार, बोलो ठीक कर दो, परमानेंट ठीक कर दो। हाँ भैया लिखिएगा 49 ग्राम 49, हाँ अरे वाह तो अंग्रेज है। 49 ग्राम ऑफ H2SO4, 49 ग्राम ऑफ बस बेटा ठीक करा रहे हैं, तब तक हम बोल लें, आवाज आ रही होगी ना, तब तक नोट करो, सुन के नोट करो। हाँ लिखिएगा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 500 ml of solution. 49 gram of H2SO4 dissolve in 49 gram of H2SO4 dissolve in 500 ml of solution. Find out the, ऑडियो भी नहीं आ रहा है, फाइंड आउट द मोलेरिटी ऑफ सोल्यूशन। तो तेज हो गए बे यार। यस सर, चलो भैया देख लेते हैं। पहले मोल निकाल लो। मोल क्यों निकाल लो यार, हटाओ। मोल बराबर क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो एक काम करते हैं, मोल की जगह क्या रख दें? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास रख सकते हैं ना यार। मोल की जगह रख दिया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू बगल में क्या? वॉल्यूम। किस में रहेगा? लीटर में। अब सॉल्व करने जा रहे हैं। वेट दिया है वैभव भाई, वेट कितना दिया है? 49 ग्राम। कितना दिया है? तो वैभव ये बताओ जरा यार कि ये जो सल्फर होता है, कोई बोलेगा नहीं वे, इसका अणुभार कितना होता है? एटॉमिक वेट बताओ सल्फर का, कोई बोलेगा नहीं बे। सल्फर का जल्दी बोल, बता, आना पड़ेगा मुझको वहां पे। सल्फर का एटॉमिक वेट, कसम है अगर आगे पीछे वाले किसी ने हेल्प करी, 42। अबे 42 नहीं, किसी ने बताया तो, लेकिन तुम सुन नहीं पाए यार, मामला फंस गया। 32 होता है बे। कितना होता है? 32। अब याद रखना, अब ना भूलना, ठीक है? जल्दी जल्दी हाथ ला बे। कितना होता है? 32। सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 32। कितना होता है? ठीक है भैया। तो H2SO4 का परमाणु भार, मॉलिक्यूलर मास कितना? 98। ठीक है भैया। तो वेट रख दो 49, मॉलिक्यूलर मास 98। ये 98 बेटा यहां से आया है, ये जोड़ा है, एक H का 1, 2 H का 2, सल्फर का 32, एक O का 16,
16 चौके, ये बात आता है पहाड़ा। ठीक है, पूरा जोड़ा आया कितना? 98। जब वॉल्यूम रखेंगे हमेशा हमेशा लीटर में रखेंगे। किस में रखेंगे? लीटर में। और ml को लीटर में बदलने के लिए हमेशा 1000 का डिवाइड करेंगे। ml को लीटर में बदलने के लिए हमेशा 1000 का डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिया, ये 2 से ये 2 खत्म। 5 बेटे 10 को क्या लिख सकते हो? 0.5 लीटर। तो भैया 0.5 रख दो यार। ठीक है, 49 एक कम 49, 49 दूना 98, और 0.5 का गुणा जरा 2 में करो तो कितना आएगा? 1। 1/1 क्या? 1। तो आंसर आ गया 1 मोलर। नोट कर लो, आंसर आ गया 1 मोलर। नोट किया भैया? एक बार डेफिनेशन पे वापस जाओ, एक बार डेफिनेशन जहां लिखवाई उस पे वापस जाओ। क्या लिखा है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस रुक जाना रुक जाना रुक जाना। अगर किसी की, सुना ध्यान से, अभी काम नहीं आएगा, जब मोलैलिटी पढ़ा देंगे तो इंटरकनेक्शन में काम आएगा दोनों की। जब बोले मोलैरिटी 1 मोलर है, ठीक, इस बात का मतलब, इसको डेफिनेशन से कनेक्ट कराने जा रहे हैं। इस बात का मतलब है 1 मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व है। डिसॉल्व है क्या? डेफिनेशन क्या है? पर लीटर, मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अच्छा, अगर मोलैरिटी 2 आई, इस बात का मतलब क्या? 2 मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व है पर लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यार हम नहीं बोल रहे हैं यार, डेफिनेशन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। डेफिनेशन क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी की मोलैरिटी 5 आई है, इस बात का मतलब है 5 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी की मोलैलिटी 2.5 आई है, इसका मतलब 2.5 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात पल्ले पड़ रही है? बताओगे सतीश भाई? बताओ। अगर किसी की मोलैरिटी 3 है तो सॉल्यूट का मोल कितना? हाँ, फिर सुनना, अगर किसी की जितनी मोलैरिटी होगी वही सॉल्यूट का मोल होगा। जितनी मोलैरिटी होगी वही सॉल्यूट का मोल होगा। और डेफिनेशन क्या बोलती? पर लीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। तो सतीश भाई, सॉल्यूट का मोल कितना हुआ? 3। और सॉल्यूशन का, पांडे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना बोलोगे? हाँ, 1000 ml बोल लो या 1 लीटर किसका? सॉल्यूशन का। अच्छा जय भाई, ये बताओ कि वॉल्यूम जो है किसी की मोलैलिटी 3.1 है। कितनी है? 3.1। तो वॉल्यूम बताओ सॉल्यूशन का कितना होगा? 1 लीटर। वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, कितना होगा? 1 लीटर। मोलैलिटी 2.1 हो, मोलैलिटी 1.2 हो, मोलैलिटी 3.1 हो, मोलैलिटी 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, वॉल्यूम कितना होगा? 1 लीटर। और जो मोलैलिटी होगी वो होगा सॉल्यूट का मोल। इसका मतलब कि अगर अंकुश भाई, अगर किसी की मोलैरिटी 5.2 है, कितनी है? 5.2, तो सॉल्यूट का मोल कितना? 5.2। नूर भाई, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना? 1 लीटर। 1 लीटर या बोल ले 1000 ml। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। किसका वॉल्यूम? सॉल्यूशन का। और किसका मोल? सॉल्यूट का। किसका मोल? सॉल्यूट का। तो लिखो, इसके नीचे लिखो 1 मोलर का मतलब 1 मोलर का मतलब बच्चा, इसके बाद अभी इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन करवा रहे हैं, चिंता मत करो। 1, अभी फिलहाल इतना लिखो, 1 मोलर का मतलब, ठीक है अखिल भाई,
1 मोलर का मतलब 1 मोल सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस बैच में बेटा अगर किसी का कार्ड बनाना हो प्लीज़ कार्ड बनवा लो, क्योंकि कल से एंट्री बंद है इस बैच में, ठीक, प्लीज़ ध्यान रखो। उसका रीज़न ये है बच्चे बढ़ गए इस वाले बैच में, कल से एंट्री बंद है। जिनके पास कार्ड नहीं है हाथ जोड़ के विनती है कार्ड बनवा लीजिएगा, कल तक का टाइम है। हाँ भैया नोट कर लिया इसको, ठीक, आगे लिखो। हाँ हाँ यही मतलब यही, हाँ स्लिप मतलब है तो एंट्री है, स्लिप नहीं है तो एंट्री में दिक्कत है। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करा रहे हैं, वो आप निकाल के दिखाओगे हमें, फिर हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे आएंगे। अभी हमने बोला ना मोलरिटी के कितने टाइप के क्वेश्चन, 5 टाइप के। अभी पहले टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपल वाला, एकदम आसान वाला। सेकेंड क्वेश्चन लिखिएगा, बोले 1.8 ग्राम 1.8 ग्राम of glucose 1.8 ग्राम of glucose dissolve in, बेटा बोर्ड ठीक करा रहे हैं तब तक बोलने वो लिखो, dissolve in 100 ml of solution, 1.8 ग्राम of glucose 1.8 gram of glucose dissolve in 100 ml of solution, dissolve in 100 ml of solution, then find the molarity of solution। 1 या 0.1? हाँ 0.1 पक्का? चलो भैया निकाल लेते हैं। मोलरिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ? वही मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास मोल हुआ, इनटू वॉल्यूम। किसमें? लीटर में। तो वेट कितना दिया? 1.8। भैया ये होता है ग्लूकोज C6H12O6। मॉलिक्यूलर मास आएगा कितना? 180। कितना आएगा? 180। भैया 12 छिंग 72, 72 प्लस 12 और 16 पंचे 80, 16 छिंग 96। तो 96 प्लस 72 प्लस 12 जोड़ लेना। अंग्रेजों को हम हिंदी इंग्लिश में ना बता पाएंगे भैया, इतनी इंग्लिश नहीं आती, जोड़ लेना। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया 180। वॉल्यूम दिया है 100 ml, रखना किसमें? लीटर में। डिवाइड करोगे क्या? 1000, आएगा क्या? 0.1। क्या? लीटर। तो भैया लगा दो यार पॉइंट। बोलो पॉइंट को खा गया, बचा 1/10 और 1/10 को आप लिख सकते हो क्या? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर आ गया। 0.1 का मोलर, इसका मतलब समझाओ। आवाज नहीं। वेरी गुड। 0.1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। बात पढ़ रही ना भैया? इतना लिखने के बाद ये जरूर लिखना 0.1 मोलर का मतलब, 0.1 मोलर का मतलब 0.1 मोल सॉल्यूट 0.1 मोलर का मतलब 0.1 mole of solute dissolve in 1 liter
1 लीटर और OR और 1 लीटर बराबर कितना ml? 1000 ml। 1 लीटर और 1000 ml, दोनों बातें सेम हैं। 1 लीटर बराबर कितना ml? 1000 ml, दोनों बातें सेम हैं। 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। बोलो, क्या अब इस टाइप का क्वेश्चन निकाल लोगे यार? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब हम बढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की ओर। चलो लिखो क्वेश्चन। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। रटा हुआ क्वेश्चन है 55.55। कैसे, वो सुनना वो जरूरी है, जरा ध्यान देना भैया। भैया पहली बात, एक बात दिमाग में हमेशा याद रखना, वाटर की डेंसिटी फिक्स होती है 1 ग्राम पर ml। ये आपको हमेशा याद रखना है। वाटर की डेंसिटी होती है बच्चा 1 ग्राम पर ml। क्या लिखा है? रुक जाओ, आधा पढ़ना। क्या लिखा है? बस आधा पढ़ना। क्या लिखा है? बस 1 ग्राम। ग्राम का मतलब क्या? भार या वॉल्यूम? भार, वेट हुआ ना। वेट कितना हुआ? 1 ग्राम। पर ml का मतलब कितना ml है? ये तो होता है। पर ml का मतलब कितना ml? 1 ml। तो 1 ग्राम डिसॉल्व है 1 ml में, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 1 ml। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। वेट कितना हो गया? 1 ग्राम। वॉल्यूम कितना हो गया? 1 ml। खत्म हुआ क्वेश्चन। देखो जरा, वेट लिख रहे हैं 1 ग्राम, वॉल्यूम लिख रहे हैं 1 ml। क्या मोलैरिटी ml को पहचानता है? किसको पहचानता है? लीटर को। तो ml को बदलना पड़ेगा लीटर में, डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। चलो 1000 डिवाइड किया तो 1/1000, बोले तो 10⁻³ लीटर। बस अब निकाल लेते हैं। मोलैरिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये बेटा तुम्हें वाटर की, सबकी नहीं याद रखनी है, परेशान मत हो। बाकी किसी का क्वेश्चन पूछेगा तो डेंसिटी गिवन होगी हमेशा आपको। किसकी याद रखनी है? सिर्फ वाटर की याद रखनी है। तो 1 ग्राम, तो वेट कितना हो गया? 1। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है ना, 16 और 2 18, तो मॉलिक्यूलर मास रखा 18। वॉल्यूम कितना बोलो? 10⁻³ तो 10⁻³ वो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3, बोले तो 1000/18 डिवाइड करके देख लो 55.55 समथिंग मोलर आ जाएगा। इस बात का मतलब 55.5 मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। बात क्लियर भैया? फटाफट नोट करो। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन मोलैरिटी का। पहले टाइप का वेट दिया होगा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन डेंसिटी गिवन होगी। तो डेंसिटी गिवन होगी मतलब वेट भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, निकाल लेंगे। एक इसी के टाइप का क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, फिर हम चलेंगे तीसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। आज करेंगे। कल आप लोग की क्लास सुबह 8:30 बजे से है, ध्यान रखिएगा। कल आप लोग की क्लास सुबह 8:30 बजे से है, ध्यान रखिएगा।
जब सपने में पढ़ने लगोगे समझ लो सिलेक्शन हो गया, क्योंकि सपने में कुछ और आता है। हाँ भैया, नोट कर लें, हटा सकते हैं इसको। चलो एक क्वेश्चन निकाल के दिखाओ आप लोग, डन ना। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ अंकित, ये लिखना नहीं बे, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ नहीं अंकित नहीं यार, गलत बात। ये बोर्ड थोड़ा कैमरा ठीक कर दो, बोर्ड पूरा आ नहीं रहा है, देख लेना। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ, अरे भुलाओ मत यार, CCl4। फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ CCl4 if it having the density, if it having the density if it having the density 1.54 gram per ml 1.54 gram per ml CCl4 है। पेन चलाओ, निकालना शुरू करो फटाफट। सेम पिछले टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। CCl4 का मॉलिक्यूलर मास 154 होता है, 35.5 होता है Cl का। हमने लिखवाए हैं एटॉमिक वेट, याद करें कि नहीं करें? अबे Cl का एटॉमिक वेट 35.5, गुणे कर दो 4 प्लस कर दो 12, आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास CCl4 का। हमने याद करवाया था पहले लेक्चर में आपको। 154 आएगा मॉलिक्यूलर मास। आंसर 10 आ रहा होगा, ठीक बात। यासिर, अदिल, यासिर, तुम यासिर भाई, ये बताओ यासिर भाई कि 1.54 ग्राम पर ml, इस बात का मतलब क्या? वेरी गुड। तो आदिल भाई ये बताओ, वॉल्यूम 1 ml डायरेक्ट रखें या लीटर में रखें? लीटर में बदलने के लिए क्या किया जाए? 1000 का डिवाइड। चलो भैया, 1.54 ग्राम पर ml का मतलब है कि 1.54 ग्राम डिसॉल्व है कितने ml में? 1 ml में। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को भैया? 1.54 ग्राम पर ml का मतलब है कि इतना ग्राम पर ml, मतलब 1 ml में डिसॉल्व। अबे बोलो यार, इस बात का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? पक्का? 1.54 ग्राम पर ml का मतलब इतना ग्राम 1 ml में डिसॉल्व है। तो वेट आ गया 1.54 ग्राम, वॉल्यूम कितना आ गया? 1 ml। क्या मोलैरिटी ml को पहचानता है? डिवाइड करेंगे 1000 का, 1000 डिवाइड मारा तो आ गया 10 to the power -3 लीटर। अब सही है, लीटर को पहचानता है। तो वेट रखो, वेट रखो 1.54। मॉलिक्यूलर मास होता है 154, वॉल्यूम कितना? 10 to the power -3। यहां तक सबका आ गया होगा। बोले अब साला ये आगे कैसे करें, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये तो आ गया, अब आगे, अबे भैया ये माइनस है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने का मतलब 1000 हो गया। 1000 का गुणा कर दो यार, 1000 का गुणा करोगे तो 1 5 4 0। जब 1000 का गुणा करते हैं तो एक पॉइंट खसक के इधर आएगा, फिर एक और खसक के आएगा और एक 0 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 154 से भाग कर दो तो ये भाग के कितना हो जाएगा? 10। आंसर आ जाएगा 10 मोलर। फटाफट नोट करो भैया। क्या डेंसिटी वाला क्वेश्चन कर लोगे? सही से बोलो, कर लोगे यार? दिक्कत तो नहीं होगी? इसी टाइप का एक और कराएं या तीसरे टाइप का कराएं? ये कर लोगे ना पक्का? चलो अब तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपको यह पता है कि इस टॉपिक पे कितने रास्तों के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो रास्ते तुम्हारे दिमाग में फीड हैं कि अच्छा मोलैरिटी के 5 टाइप के क्वेश्चन हैं,
तुम्हें पांचों रास्ते डेंसिटी अच्छा ये लगेगा, वेट दिया हो सीधे आ जाएगा। तीसरे टाइप का रास्ता चलो देखते हैं, जरा लिखो फटाक से तीसरा क्वेश्चन। बोले कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन सिक्स इंटू 10 to the power 22, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 6 into 10 to the power 22 number of molecule if volume of solution if volume of solution is 100 ml, if volume of solution is 100 ml, then find out the molarity of solution. है आ गया भाई, इतनी जल्दी आ गया। फाइंड आउट द मोलेरिटी ऑफ सोल्यूशन। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, दिमाग में एक बात कि मोलेरिटी बराबर क्या, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम पता है, मोल नहीं पता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है। और याद करना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बराबर क्या, n इंटू मोल इंटू n नॉट। जब भी मॉलिक्यूल बोलेगा n क्या रखोगे, वेरी गुड, n क्या रखोगे 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, n की जगह 1, मोल निकालना है क्योंकि वहां पुटअप करना है, n नॉट की जगह 6 इंटू 10 to the power 23। चलो भैया निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ, साला मॉलिक्यूल की स्पेलिंग नहीं याद होती, n इंटू मोल इंटू n नॉट। मॉलिक्यूल कितने दिए हैं, 6 इंटू 10 to the power 22। n की वैल्यू 1, मोल निकालना है, n नॉट की जगह 6 इंटू 10 to the power 23। 6.023 मत रखा करो, 6 रखा करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 6 से 6 खत्म, 22 से 22 खत्म। इसको एक काम करो, इसको 22 कर लो और मल्टीप्लाई 10 कर लो, तो ये खत्म। तो मोल आ जाएगा 1